से ये समस्त दीवारें टेढ़ी हो गई हैं। अब सेठ जी ने बड़े विश्वास पूर्वक उस बूढ़ी माता को बुलवाया और बूढ़ी माता से आग्रह करते हुए कहा कि हे बूढ़ी माता, तुम अपने गजानन सरकार भगवान गणपति जी से प्रार्थना करो कि हमारे मकान की समस्त दीवार सीधी हो जाए, तो मैं आपको सोने का गणेश जी गढ़ा करके दूंगा। आप अच्छे से पूजा पाठ करते रहना। अब बूढ़ी माता को ये बातें बड़ी अच्छी लगी। बूढ़ी माता ने भगवान गजानन जी से प्रार्थना किया। अब गणपति जी की कृपा प्रसाद से सेठ जी की समस्त दीवार सीधी हो गई। अब सेठ जी प्रसन्नचित होकर के बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी गढ़ा करके दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सेठ जी के मकान की दीवारें सीधी किया, उसी प्रकार बूढ़ी माता का उद्धार किया। उसी प्रकार समस्त कहते सुनते हुंकार भरते समस्त भक्तों का कल्याण करते रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन सरकार सबका कल्याण करना। बोल गजानन सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण भगवान की जय। सालिग्राम भगवान की जय। तुलसा मैया की जय। अब कार्तिक महीने में सब औरतें, सभी माताएं बहनें बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े भक्ति भाव से तुलसी माता को सींचने के लिए जाती हैं। तुलसी माता की सेवा पूजा करती हैं, बड़े भाव से कीर्तन भजन करती हैं। उसी में एक बूढ़ी माता भी जाती थी। वह भी बड़े भाव के साथ तुलसी महामाई का सेवा पूजा करती थी। इसके बाद में सब माताएं बहनें अपने अपने घर चली आती थी और तुलसी माता के चरण कमलों में वह बूढ़ी माता बैठ जाती थी। वह सबके साथ घर नहीं आती थी और बार बार तुलसी माता से आग्रह करती रहती थी कि हे तुलसी माता, तुम सत की दाता हो, तेरा विरवा सींचने के लिए मैं बड़ी दूर से आती हूँ। माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में मुझे वास दे, चटक की सी चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। इस प्रकार तुलसी माता को रोज रोज सुनाती रहती थी। अब तुलसी माता यही सब बात सुनते सुनाते धीरे धीरे चिंतातुर होकर सोचने लगती, कैसे क्या होगा। यही सब चिंतातुर होकर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी माता, हे तुलसी, तुम इस प्रकार क्यों सूख रही हो? तुम्हारे सूखने का क्या कारण है? वह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की तो पूछो ही मत भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात आप हमें नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी, और कौन इस प्रकार आपसे पूछेगा। सो हे तुलसी, तुम प्रसन्नचित होकर के अपने हृदय की बात हमें बताओ, क्या कष्ट है, किस प्रकार तुम सूखती जा रही हो। जब बार बार भगवान ने आग्रह किया तब तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माता रोज रोज हमारे सेवा पूजा के लिए आती है,
बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूजा करती है, भजन आदि करती है और यही बात रोज कहती है, परंतु मैं सब बात उसकी को पूरी कर सकती हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से ला कर दूंगी। बस इसी बात का मुझे चिंता रहता है, इसी से मैं चूकती जा रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो, जब वह मरेगी तब मैं अपने आप जाऊंगा, उसे कंधा दे आऊंगा। जब कल बूढ़ी माता आएगी पूजा करने, तब उसे कह देना कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का कंधा अवश्य प्राप्त होगा। अब दूसरे दिन बूढ़ी माता आई और बूढ़ी माता ने उसी प्रेम भाव के साथ फिर पूजन किया। पूजा करने के बाद तरह तरह से वरदान मांगना प्रारंभ किया। तब तुलसी माता प्रकट होकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, तुम्हें भगवान का कंधा अवश्य प्राप्त होगा। अब बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई और नाचती गाती हुई भजन कीर्तन आदि करती कराती अपने घर को चली गई। कुछ काल बीतने के बाद वह बूढ़ी माता मर गई। अब सारे गांव में हल्ला हुआ, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माता को ले जाने लगे। जब बूढ़ी माता को उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाए नहीं उठती थी। तब सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सब लोग कहते थे, इतना पूजा पाठ करती है, इतना पूजा पाठ करने वाली बूढ़ी माता इतना पापनी है, अभी भी इतना भारी हो गई है कि किसी के भी उठाए नहीं उठती। कोई कहता कि पाप नष्ट होने की माला भी फेरती रहती थी, फिर भी इतनी भारी है कि किसी के भी उठाए नहीं उठती। यह सब बात चल ही रहा था कि तभी वहां बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्रीमन कृष्ण भगवान पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई यह कैसी भीड़ एकत्रित हो रही है। तब वहां एकत्रित सभी लोगों ने कहा कि यहाँ एक बूढ़ी माई रहती थी, वह आज मर गई है और मरने के बाद इतनी भारी हो गई है कि किसी के भी उठाए नहीं उठती है। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो, वह हल्की हो जाएगी और उठ भी जाएगी। तब वहां एकत्रित सभी लोगों ने कहा कि हम लोग इतने लोग एकत्रित होकर के एक साथ उठाना चाहे, तब तो बूढ़ी माता नहीं उठी, बलपूर्वक उठा रहे हैं समस्त गांव वाले, तब तो बूढ़ी माता नहीं उठी। आपका ऐसा कौन सा मंत्र कान में फूंक देने से वह बूढ़ी माता उठ जाएगी। तब वहां कई बुजुर्ग लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा प्रयास कर लेने दो, इनकी भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। सबने कहा कोई बात नहीं, आप भी जाइए। तब भगवान ने बूढ़ी माता के आंगन में जाकर खड़े हुए और बूढ़ी माता के कान के पास पहुंच करके कान में कहा कि हे बूढ़ी माई, मैं आ गया हूँ, तू अपने मन की निकाल ले, जो तेरे मन में हो वो ले ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीव और श्री कृष्ण का कंधा ले। फिर यह सब बात सुनकर बूढ़ी माई बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान जी ने उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, आपका श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने से जैसे बूढ़ी माई की मुक्ति आपने करी, वैसे ही कहते सुनते हुंकार भरते सभी भक्तों का कल्याण करते हुए तुलसी महामाई सबका कल्याण करें, सबको सुख शांति प्रदान करें, सबको सौभाग्य आदि प्रदान करें।
बोलो तुलसा मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब सोमवार की कथा सुने भगवान शिव जी एवं गौरी माता की। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन धान्य आदि किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था। वो कौन सा दुख था? कि उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए वह चिंतातुर होकर के हमेशा चिंतित रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था तथा सायंकाल को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, हे भगवान, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र भूमि में जैसा किसान खेत में अपने जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल काटने को मिलता है। हे देवी, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल उनको भोगना पड़ता है। इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हैं। अब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे भगवान, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों के पद दयालु हैं, सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं, कण कण में आपका वास है। हे भगवान, हे देवाधिदेव, आपको उनके दुखों को दूर करते हुए उनके समस्त अभिलाषा पूर्ण करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत एवं पूजा क्यों करेंगे? इस प्रकार माता पार्वती ने बार बार भगवान शिव जी के चरणों में आग्रह किया। अब माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी कोई पुत्र नहीं है, इसके भाग्य में। इसी चिंता में यह अति दुखित रहता है और इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा पृथ्वी पर। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख ही हुआ। वह अपने जैसा पहले जैसा ही
शिव जी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु मन में जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। साहूकार ने जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उस बालक के पिता से कहा कि अपने बेटे का विवाह आदि के लिए कुछ करें। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी तो मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन धान्य देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करते कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन न पैदा कर दें। इस प्रकार से वह चिंता कर रहा था। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए मामा भांजे और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के के मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन धान्य दे दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, करवा देंगे। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करा दिया, संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और जब कन्या को विदा नहीं किया तो बारात वापस चली गई। उधर सेठ जी का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
मामा ने यज्ञ करना शुरू किया और भांजे ने पढ़ाई करना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब मामा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अंदर जाकर तुम सो जाओ, हम देख रहे हैं सारा कारभार। अब लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने भीतर आकर के देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी गलानी हुई, बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्यभार अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय वहां से शिव पार्वती माता गुजर रहे थे, जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, कोई दुखिया रो रहा है यहाँ, जरा देखते हैं कौन है, इससे इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। जब शिव भगवान एवं माता पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहां देखा कि एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि भगवान, ये तो वही लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, ये भोग चुका, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब माता पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, फिर बड़ा अपयश फैलेगा। बार बार आग्रह करने पर, जब माता ने बार बार आग्रह किया तब भगवान शिव जी फिर मान गए और भगवान शिव जी ने उसे अभय जीवन का दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव भगवान एवं माता पार्वती वहां से कैलाश चले गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, बड़ा आदर भाव एवं सम्मान किया। साथ ही बहुत सा दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी सुयोग्य कन्या को और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे मामा भांजे, तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूं, तब चलना। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे पैर लटकाकर, और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया पढ़ाई करके तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। ऐसा प्रण करके पैर लटका करके छत पे बैठे हुए थे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार सुनाया
कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो विश्वास पूर्वक पता था भगवान शिव जी की वाणी। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर दास दासियों के सहित आया हुआ है। हे सेठ, तुम आनंद पूर्वक नीचे आओ। अब सेठ ने आनंद के साथ नीचे उतरे और अपने पुत्र एवं पुत्रवधू का स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करने लगे, बड़े भाव के साथ रहने लगे, बड़े भाव के साथ गौरी शंकर भगवान का पूजन एवं व्रत करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए सोमवार के व्रत को धारण करता रहा। अथवा इस कथा को पढ़ते सुनने वाले का सदैव कल्याण हो, इस प्रकार गौरी शंकर भगवान के चरण कमलों में बारंबार विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नमन एवं श्रद्धा पूर्वक कल्याणकारी कथा को सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार गौरी शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये मिनट हो रहा था कैसे गा के आए थे मुझी? अच्छा करो। वही लेके आए थे पहना। पक्का कर रहे थे। अब तो पक्का है, अब क्या करता है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। बना मन मंदिर आलीसा। कितने जानी तेरी माया, कितनी जानी तेरी माया। कितने वेद तुम्हारा पाया, कितने जानी तेरी माया। कितने वेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि हर जावा, बना मन मंदिर आलीसा। बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। तू ही जल में, तू ही जल में, तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही मन में, तू ही मन में, तू ही मन में। तेरा रूप अरूप महान, बना मन मंदिर आलीसा।
आलीसा बना मन मंदिर आलीसा तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर डाल के हर पातन में तू हर डाल के हर पातन में तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीसा बना मन मंदिर आलीसा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा बना मन मंदिर आलीसा तूने राजा संत बनाए तूने राजा संत बनाए तूने जुग राह बनाए तूने राजा संत बनाए तूने जुग राह बनाए तेरी लीला परम महान बना मन मंदिर आलीसा तेरी लीला परम महान बना मन